हाय एवरीवन। आज हम लोग 11th फिज़िक्स का शार्ट नोट प्रिपेयर करेंगे। ओके, सो दिस इज़ शार्ट नोट और इसमें वही पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं आइदर बोर्ड और कंपटीशन। सो इसमें हम लोग सबसे पहले जो चीज़ सीखेंगे वो है आपका मापन। ये फर्स्ट चैप्टर है और ये आपको शार्ट नोट ऐसे ही प्रिपेयर कर लेना है अपने नोट्स वगैरह में। बेटर आउटपुट पाने के लिए ये जितने भी पॉइंट इसमें हैं वो शार्ट नोट आपको क्रिएट करना है। ओके, खुद से लिखना है जो भी डिफिनेशन वगैरह लिखी जाती है। मापन क्या होता है? कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन। और कंपैरिजन हमेशा होता है दो चीज़ों के बीच में। ओके, देखिए मेजरमेंट हम लोग जो पढ़ेंगे बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक कंपैरिजन होता है दो चीज़ों के बीच में। और इसमें एक जो चीज़ होती है वो होती है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड यानी ये पूरी दुनिया फॉलो करती है, इसको पूरी दुनिया फॉलो करती है। ओके, इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाया जाता है। मतलब जैसे आप 1 मीटर बोलते हो तो ये इंटरनेशनल है, पूरी दुनिया में 1 मीटर एवरीबडी नोज, सबको पता है। ओके, सो आपको अगर कोई पूछे मेजरमेंट क्या होता है तो कंपैरिजन। ओके, देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पर एक कोई इतनी बड़ी स्टिक है, दैट इज़ 2 मीटर। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है 2 मीटर का? तो एक स्टैंडर्ड है 1 मीटर का, इसका ये डबल है। तो क्या किया हम लोगों ने, इस मीटर से कंपेयर किए हैं। कंपेयर करने पर क्या हुआ, इसकी लंबाई इसकी डबल पाई गई, इससे जो है मीटर से डबल पाई गई, तो 2 मीटर इसको बोला गया। ओके, तो कितने गुना या कितने गुना बड़ा या छोटा होता है, बड़ा या छोटा, वही कंपैरिजन में हम लोग देखते हैं एक स्टैंडर्ड के साथ। तो 1 मीटर एक स्टैंडर्ड है और इसी के साथ मेजर किया जाता है। सो ये मापन की डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं कि कंपैरिजन होता है दो चीज़ों के बीच में। तो एक जो होता है स्टैंडर्ड माना जाता है और एक जो भी दिया रहता है। तो किसी भी भौतिक राशि डेफिनेशन अगर थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहेंगे आप लोग तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए डेफिनेशन क्या बन सकती है, किसी भौतिक राशि राशि का मानक राशि के साथ, मानक राशि बोल सकते हैं आप लोग या इसको मानक मात्रक भी बोल सकते हैं, मानक मात्रक के साथ तुलना करना। तुलना करना ही कहलाता है आपका मेज़रमेंट, यानी मापन कहलाता है। सो इतनी डेफिनेशन आपको याद रखनी है, जितने समझाया हूँ वो आपको कंपेयर कर लेना है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे मापन में। जैसे आप लोग को बताया हूँ 2 मीटर, 2 मीटर में इसमें दो चीज़ें हैं। इस जो अंक लिखा है, अंक वाला पार्ट कहलाता है आपका आंकिक मान, और जो इसके साथ लगा हुआ है मात्रक लगा हुआ है। तो किसी भी भौतिक राशि में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है उसका आंकिक मान और वो एक होता है उसका मात्रक। तो भौतिक राशि में दो चीज़ें होती हैं, ठीक ना? दो चीज़ें कौन कौन सी, एक आंकिक मान और एक मात्रक। तो दो इसका आंकिक मान हो जाएगा और मीटर जो है यहाँ पे मात्रक हो जाएगा। सिमिलरली अगर करेंगे 5 kg लिखा हुआ है तो 5 इसका आंकिक मान और kg इसका मात्रक। सो यू कैन सी हियर, तो आंकिक मान और मात्रक समझ में आ गया होगा। तो ऐसे कुछ एग्जांपल अगर देखेंगे आप लोग कि जैसे लिखा है 10 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें 10 होगा आपका आंकिक मान और डिग्री सेल्सियस होगा आपका मात्रक। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आंकिक मान और मात्रक में संबंध क्या होता है। देखिए कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे 1 किलोमीटर लिखा है
ये आपको पता होगा 1000 मीटर, और ये होता है 1 लाख सेंटीमीटर। ओके, तो ये अब इसमें हम लोग थोड़ा सा कॉलम बनाते हैं। एक साइड लिखते हैं आंखिक मान, आंखिक मान, और एक साइड में लिखते हैं इसका मात्रक। सो क्या पाते हैं यहाँ पे देखिएगा आप लोग। आंखिक मान में देखेंगे तो 1, 1000 और 1 लाख, और मात्रक में देखेंगे इधर हो जाएगा किलोमीटर है। देखिए एक है कि 1 किलोमीटर, तो 1 लिख दिया इधर किलोमीटर, और 1000 है इधर, इसका मात्रक मीटर है, इधर 1 लाख है तो सेंटीमीटर है। तो आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका आंकिक मान नीचे जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, आंकिक मान बढ़ रहा है, बट यहाँ पे देखेंगे मात्रक जो है छोटा हो रहा है। किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, सेंटीमीटर उससे छोटा है। तो क्या होता है, आंकिक मान जो होता है आपका, आंकिक मान ये व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, मात्रक के। यानी कि मात्रक अगर बढ़ता है तो आंकिक मान छोटा होता है, और मात्रक अगर छोटा होता है तो आंकिक मान उसका बड़ा होने लगता है। सो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। आगे देखते हैं, इसको एक तरीके से और भी लिखा जाता है कि n प्रोपोर्शनल होता है u के, या इसको ये याद रखना है आपको, n1 u1 बराबर होता है n2 u2। सो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। ये रिलेशन याद होना चाहिए और ये चार्ट आपको समझना है। सो नेक्स्ट देखेंगे मापन की पद्धतियाँ क्या क्या होती हैं। एक CGS, MKS और FPS। तो CGS में क्या होता है, सेंटीमीटर एक यूज किया जाता है, सेंटीमीटर, ये लेंथ मेज़र करने के लिए। इसी का C यहाँ पे यूज किया गया है। एक जी फार ग्राम है यहाँ पे, तो ग्राम मास को मेज़र करने के लिए यहाँ पे, यानी द्रव्यमान को मेज़र करने के लिए ये G यूज हुआ है। और S फॉर सेकेंड, ये बेसिकली टाइम को मेज़र करने के लिए। सो देख सकते हैं तीनों। इसी तरह से अगर मैं इसमें देखूँगा तो इसमें लिखा जाता है मीटर और किलोग्राम और साथ में सेकेंड। तो ये MKS लेंथ के लिए, और KG मास के लिए, और सेकेंड टाइम के लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह से FPS है, F फॉर फुट और P फॉर पाउंड और S फॉर सेकेंड। तो समय सब में सेम है, बट यहाँ पे मास और लेंथ का जो यूनिट है, यहाँ पर ये लेंथ का यूनिट है, ये मास का है, ये टाइम का है। तो लेंथ हुआ, मास हुआ और टाइम हुआ। सो ये आपको याद रखना है, CGS, MKS और FPS। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, एक होता है SI मात्रक। ये पूरी दुनिया में SI का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। इम्पॉर्टेंट है, पूरी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है और इसी पे पूरी दुनिया मेज़र करती है। ओके, सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर। सो याद रखना, 1 माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 मीटर। याद रखने सब कुछ। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर। और प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर को बोलते हैं हम लोग एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी, 1 वर्ष में चली गई। सो नेक्स्ट देखेंगे द्रव्यमान। द्रव्यमान का होता है kg। 1 टन याद रखना 1000 kg होता है। क्विंटल जो होता है 100 kg। समय देखेंगे सेकेंड होता है, घंटा में 60 मिनट और 3600 सेकेंड। अगर नैनो सेकेंड की बात करें तो ये होता है 10⁻9 सेकेंड को नैनो सेकेंड बोलते हैं। माइक्रो सेकेंड होता है 10⁻6 सेकेंड को। पिको सेकेंड होता है 10⁻12 सेकेंड को। ये पूरी बातें आपको याद कर लेनी है। ओके, सो नोट डाउन भी कर लेना है साथ में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट विद्युत धारा जो होता है उसका मात्रक होता है आपके पास एम्पियर। एम्पियर याद रखना है। और 2 × 10⁻7 न्यूटन, ये इसके साथ एक याद रखना है। एम्पियर क्या बोलते हैं, जब 1 एम्पियर धारा होती है, 1 एम्पियर, तो इनके बीच में जो तारों के बीच में बल कार्य करता है, वो बल कितना होता है 2 × 10⁻7 न्यूटन। ये बल क्यों कार्य करता है ये मैं बाद में बताऊँगा। टेम्परेचर का मात्रक यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है वो है केल्विन। और कुछ फार्मूले याद रखने हैं कि केल्विन बराबर होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ये फार्मूले याद होने चाहिए। और एक ये C/5 = F-32/9। ये इम्पॉर्टेंट है, फार्मूले वगैरह आपको याद रखने हैं, ये दोनों फार्मूले। यहाँ पे के केल्विन के लिए डिग्री सेल्सियस जो है, यहाँ पे सेल्सियस यूज किया हुआ है। और उसके बाद डिग्री फ़ारेनहाइट यूज किया जाता है यहाँ पे, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट है। सो इम्पॉर्टेंट है। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला।
याद रख लेना है। सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें कुछ आपको थ्योरी वगैरह याद नहीं करनी है, बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको याद रखना है। सो पदार्थ की मात्रा देखोगे, इसका मात्रक होता है मोल। मोल मात्रक होता है। और इसके साथ इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 2 गुणे ये मोल क्या होता है, सो यहाँ पे देखेंगे पदार्थ की मात्रा जो है उसको मोल से, और 1 मोल कितना होता है ये डाटा याद रखना है 6.023 × 10⁻23। अगर कोई चीज़ इतनी रहती है तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 मोल। इतना याद रखना है, केमिस्ट्री का टॉपिक है, हम लोग उसमें देखेंगे। ओके, सो ये वाली बातें मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। ओके, सो यहाँ पर ख़त्म करते हैं हम लोग। ये जो आपका मात्रक वगैरह जो पार्ट है वो थोड़ा सा बेसिक है बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आपको क्या करना है, जैसे बना है आप मापन डाल के उसको नोट डाउन करके पूरा अच्छे से इसको, इन्हीं पॉइंट्स को आपको आगे बढ़ना है, पढ़ के बढ़ना है। ओके, तो आपको ये अच्छे से क्लियर कर लेना है, सब कुछ याद कर लीजिए क्योंकि सबको आगे इन्हीं सब का एप्लीकेशन है, आगे देखेंगे हम लोग। सो इसको हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में अभी मिलेंगे। ओके, त्रुटि देखेंगे, ये मापन वाला चैप्टर था। सो इसको ख़त्म करते हैं।